स्टूडेंट आज एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन से आपको बाहर करते हैं और कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल स्वाभाविक होता है कि दो दो कायरल सेंटर होते हुए भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन इसका जीरो होता है। यानी कि ये कंपाउंड जो होता है, ये मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये कंपाउंड प्लेन और पोलराइज को रोटेट नहीं करता है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये जीरो क्यों है। ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होने का कारण है इसकी प्लेनोसिमेट्री। यानी कि प्लेनोसिमेट्री से होता क्या है, प्लेनोसिमेट्री से क्या होता है, एक सेल्फ कैल्सिनेशन होता है। यानी कि ये जो कायरल सेंटर है इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा और ये जो ऑप्टिकल रोटेशन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे और एक मॉलिक्यूल को रिजल्टेंट जीरो बना, यानी कि इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाता है। तो अच्छा, इसके अंदर एक चीज जरूर आप समझिएगा कि जो मीजो फॉर्म होती है उसके अंदर दो कायरल सेंटर होंगे और उसके अंदर प्लेनोसिमेट्री भी होगी। यानी कि दो कायरल सेंटर भी है और प्लेनोसिमेट्री, दिस इज द मीजो फॉर्म। और मीजो फॉर्म है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होना जरूरी है। चलिए, अब मैं एक चीज और आपके सामने यह रखता हूं कि जो आपके मीजो कंपाउंड्स होते हैं, क्या उनके पास कायरल सेंटर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या वो कायरल होता है? नहीं, वो आइसोमर ए कायरल होता है। अच्छा, इसके बाद यदि आप यहां देखिएगा, इस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर है, दो प्लेनोसिमेट्री है, मीजो फॉर्म निश्चित हो गया। इसके अंदर भी दो कायरल सेंटर है और प्लेनोसिमेट्री है, निश्चित तौर पे ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी कि मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये कंपाउंड्स। इसके अंदर यदि आप देखें तो यहां भी आपके, लेकिन इस प्लेनोसिमेट्री को, इसको कहते हैं इंटरनल प्लेनोसिमेट्री, यानी कि यहां कैंसलेशन होता है इसमें। तो ये आपस में कैंसलेशन, ये आपस में, तो रिजल्टेंट जीरो, तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कंपाउंड आप देखें तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। अब यदि हम इस कंपाउंड को देखें तो इसके अंदर भी प्लेनोसिमेट्री है, ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को जीरो करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर यदि हम देखें तो ये भी मीजो फॉर्म है, दो दो कायरल सेंटर है, लेकिन ये जो कायरल सेंटर है इसे कहते हैं सूडो कायरल सेंटर। तो इसका मतलब ये भी कंपाउंड के अंदर प्लेनोसिमेट्री होगी और प्लेनोसिमेट्री होने के बाद कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यदि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।